हेलो दोस्तों, बुक लर्न्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बुक लर्न टू अर्न बाय जॉन रॉथस्चाइल्ड एंड पीटर लिंच और हम इस बुक को 10 आसान पॉइंट्स में समझेंगे। लर्न टू अर्न एक प्रमुख पुस्तक है जिसे पीटर लिंच ने लिखा है, जो वॉल स्ट्रीट के सबसे सफल निवेशकों में से एक हैं। यह पुस्तक मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है जो निवेश की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इस क्षेत्र की जटिलताओं और तकनीकी शब्दावली से डर लगता है। लिंच का उद्देश्य ये था कि वो आम लोगों को सरल तरीके से निवेश की दुनिया के बारे में समझाएं और यह बताएं कि निवेश के जरिए कैसे समृद्धि हासिल की जा सकती है। पीटर लिंच, जो फिडेलिटी मगलन फंड के पूर्व प्रबंधक हैं, अपनी निवेश रणनीतियों के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका निवेश का दृष्टिकोण सरल और व्यावहारिक है और वे विश्वास करते थे कि हर व्यक्ति जो निवेश करना चाहता है उसे अच्छी तरह से सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। इस पुस्तक में लिंच ने निवेश के जटिल विषयों को बेहद आसान और समझने योग्य तरीके से प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक में लिंच ने ये सिद्धांत बताया है कि निवेश केवल एक समृद्ध व्यक्ति का काम नहीं है। यदि कोई व्यक्ति सही जानकारी और समझ के साथ निवेश करता है तो वो भी अपना वित्तीय भविष्य सुरक्षित कर सकता है। लिंच का ये मानना है कि एक निवेशक को न केवल कंपनियों के बारे में सही जानकारी होनी चाहिए, बल्कि उसे अपनी निवेश यात्रा में धैर्य और अनुशासन भी बनाए रखना चाहिए। लर्न टू अर्न में निवेश के बारे में कई महत्वपूर्ण विचार और सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे कि स्टॉक्स का चुनाव कैसे करें, कंपनी की मजबूत नींव को पहचानें और लंबी अवधि के लिए निवेश करने का महत्व समझें। लिंच ने यह भी बताया है कि निवेश करने के लिए किसी भी तरह की जटिल गणना या अत्यधिक तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि व्यवसायों के बारे में सामान्य ज्ञान और अच्छे निर्णय लेने की क्षमता की जरूरत होती है। पीटर लिंच ने यह पुस्तक लिखते समय ये सुनिश्चित किया कि पाठक निवेश के हर पहलू को अच्छी तरह से समझें और इसे अपने जीवन में लागू कर सकें। यह किताब केवल निवेशकों के लिए नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए है जो अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारना चाहते हैं और निवेश की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं। ये पुस्तक निवेश के बारे में लिंच के विचारों को एक समझने योग्य तरीके से प्रस्तुत करती है और ये बताती है कि एक साधारण व्यक्ति भी निवेश करके समृद्ध हो सकता है, यदि वो धैर्य, शिक्षा और सही दिशा में कदम बढ़ाए। लर्न टू अर्न एक प्रमुख पुस्तक है जिसे पीटर लिंच ने लिखा है, जो वॉल स्ट्रीट के सबसे सफल निवेशकों में से एक है। ये पुस्तक मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है जो निवेश की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इस क्षेत्र की जटिलताओं और तकनीकी शब्दावली से डर लगता है। लिंच का उद्देश्य ये था कि वह आम लोगों को सरल तरीके से निवेश की दुनिया के बारे में समझाएं और ये बताएं कि निवेश के जरिए कैसे समृद्धि हासिल की जा सकती है। पीटर लिंच, जो फिडेलिटी मगलन फंड के पूर्व प्रबंधक हैं, अपनी निवेश रणनीतियों के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका निवेश का दृष्टिकोण सरल और व्यावहारिक है और वे विश्वास करते थे कि हर व्यक्ति जो निवेश करना चाहता है उसे अच्छी तरह से सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। इस पुस्तक में लिंच ने निवेश के जटिल विषयों को बेहद आसान और समझने योग्य तरीके से प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक में लिंच ने यह सिद्धांत बताया है कि निवेश केवल एक समृद्ध व्यक्ति का काम नहीं है। यदि कोई व्यक्ति सही जानकारी और समझ के साथ निवेश करता है तो वो भी अपना वित्तीय भविष्य सुरक्षित कर सकता है। लिंच का ये मानना है कि एक निवेशक को न केवल कंपनियों के बारे में सही जानकारी होनी चाहिए, बल्कि उसे अपनी निवेश यात्रा में धैर्य और अनुशासन भी बनाए रखना चाहिए। लर्न टू अर्न में निवेश के बारे में कई महत्वपूर्ण विचार और सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे कि स्टॉक्स का चुनाव कैसे करें, कंपनी की मजबूत नींव को पहचानें और लंबी अवधि के लिए निवेश करने का महत्व समझें। लिंच ने यह भी बताया है कि निवेश करने के लिए किसी भी तरह की जटिल गणना या अत्यधिक तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि व्यवसायों के बारे में सामान्य ज्ञान और अच्छे निर्णय लेने की क्षमता की जरूरत होती है। पीटर लिंच ने यह पुस्तक लिखते समय यह सुनिश्चित किया कि पाठक निवेश के हर पहलू को अच्छी तरह से समझें और इसे अपने जीवन में लागू कर सकें। ये किताब केवल निवेशकों के लिए नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए है जो अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारना चाहते हैं और निवेश की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं। ये पुस्तक निवेश के बारे में लिंच के विचारों को एक समझने योग्य तरीके से प्रस्तुत करती है और ये बताती है कि एक साधारण व्यक्ति भी निवेश करके समृद्ध हो सकता है, यदि वो धैर्य, शिक्षा और सही दिशा में कदम बढ़ाए। आइए हम किताब के विभिन्न सिद्धांतों का विश्लेषण करें पॉइंट बाय पॉइंट। पॉइंट 1, निवेश का मूल सिद्धांत। लर्न टू अर्न में पीटर लिंच सबसे पहले ये समझाते हैं कि निवेश का मूल सिद्धांत क्या है। वे कहते हैं कि निवेश केवल पैसे कमाने का तरीका नहीं है, बल्कि ये आपके पैसे को आपके लिए काम पर लगाने की एक प्रक्रिया है। एक निवेशक का लक्ष्य ये होना चाहिए कि वो अपनी बचत को इस तरह से लगाए कि वो समय के साथ बढ़े और भविष्य में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करे। लिंच बताते हैं कि निवेश का पहला नियम है खुद को शिक्षित करना। बिना ज्ञान के निवेश करना जुए के समान है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति निवेश करना चाहता है तो उसे कंपनियों, उद्योगों और बाजार की बुनियादी समझ होनी चाहिए।
इसमें ये जानना शामिल है कि कंपनियां कैसे पैसा कमाती हैं, उनका व्यवसाय मॉडल क्या है, उनका लाभ कितना है और उनकी दीर्घकालिक संभावनाएं कैसी हैं। निवेश केवल शेयर बाजार तक सीमित नहीं है। लिंच कहते हैं कि लोग अपना पैसा बैंकों में जमा कर सकते हैं, बॉन्ड खरीद सकते हैं, रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हैं या स्टॉक्स में पैसा लगा सकते हैं, लेकिन हर विकल्प के अपने फायदे और जोखिम होते हैं। सही निवेश का चयन व्यक्ति की उम्र, वित्तीय स्थिति और भविष्य के लक्ष्यों पर निर्भर करता है। लिंच इस बात पर जोर देते हैं कि निवेश में धैर्य सबसे महत्वपूर्ण गुण है। बाजार में उतार चढ़ाव सामान्य है, लेकिन एक अच्छे निवेशक को घबराना नहीं चाहिए। समय के साथ निवेश की गई पूंजी बढ़ती है और चक्रवृद्धि ब्याज कॉम्पाउंड इंटरेस्ट का जादू लंबी अवधि में असाधारण परिणाम दे सकता है। वो ये भी बताते हैं कि निवेश करते समय भावनाओं को नियंत्रित करना आवश्यक है। अक्सर लोग डर या लालच के कारण गलत फैसले लेते हैं। उदाहरण के लिए, जब बाजार गिरता है तो घबराहट में बेच देना, या जब बाजार ऊपर जाता है तो बिना सोचे समझे खरीदना। दोनों ही गलतियां निवेशकों को भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। लिंच सरल शब्दों में ये समझाते हैं कि निवेश का मूल उद्देश्य ये होना चाहिए कि आप अपने पैसे को ऐसी जगह लगाएं जहां से भविष्य में अच्छे रिटर्न की संभावना हो, और इसके लिए आपको धैर्य, अनुशासन और निरंतर सीखने की आदत बनानी होगी। अंत में लिंच कहते हैं कि निवेश एक यात्रा है, कोई त्वरित अमीर बनने की योजना नहीं। जो लोग इस यात्रा को धैर्य और समझदारी के साथ अपनाते हैं, वही लंबे समय में सफल होते हैं। पॉइंट 2, कंपनियों और शेयर बाजार की बुनियादी समझ 500 शब्दों में। लर्न टू अर्न में पीटर लिंच इस बात पर गहराई से प्रकाश डालते हैं कि कंपनियां क्या होती हैं और शेयर बाजार कैसे काम करता है। वे सरल शब्दों में बताते हैं कि हर कंपनी मूल रूप से एक व्यवसाय है जो उत्पाद बनाती है या सेवाएं प्रदान करती है और बदले में मुनाफा कमाती है। जब कोई कंपनी बढ़ती है और उसे अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, तो वह अपने शेयर जनता को बेचने का निर्णय लेती है। इसके जरिए आम लोग उस कंपनी के छोटे छोटे हिस्सेदार बन जाते हैं। यानी जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस व्यवसाय में आंशिक मालिक बन जाते हैं। लिंच ये स्पष्ट करते हैं कि शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। यह बाजार कंपनियों को पूंजी जुटाने और निवेशकों को मुनाफे में भागीदारी करने का अवसर प्रदान करता है। वे यह भी बताते हैं कि एक कंपनी के शेयर का मूल्य उसके प्रदर्शन पर निर्भर करता है। अगर कंपनी अच्छा व्यापार कर रही है, मुनाफा कमा रही है और भविष्य में विकास की संभावना है, तो उसके शेयर का मूल्य बढ़ेगा। इसके विपरीत, यदि कंपनी नुकसान में जा रही है या उसके विकास की संभावनाएं कम हो रही हैं, तो उसके शेयर का मूल्य गिर सकता है। लिंच इस धारणा को तोड़ते हैं कि शेयर बाजार केवल विशेषज्ञों के लिए है। वे कहते हैं कि कोई भी साधारण व्यक्ति, यदि वो थोड़ा समय और प्रयास लगाकर कंपनियों को समझने की कोशिश करे, तो वो अच्छे निवेश निर्णय ले सकता है। एक महत्वपूर्ण बात जो लिंच बताते हैं वो ये है कि स्टॉक्स की कीमतें हर दिन बदलती हैं, लेकिन एक अच्छे निवेशक को कंपनियों के दीर्घकालिक मूल्यों पर ध्यान देना चाहिए, न कि रोजाना के उतार चढ़ाव पर। वे एक उदाहरण भी देते हैं कि जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में खाते हैं और देखते हैं कि वहाँ हर समय भीड़ रहती है, इसका मतलब है कि उस व्यवसाय का व्यापार अच्छा चल रहा है। इसी प्रकार रोजमर्रा की जिंदगी में हमें बहुत से संकेत मिलते हैं जो हमें बताते हैं कि कौन सी कंपनियां सफल हो सकती हैं। अंत में लिंच कहते हैं कि निवेश का असली रहस्य कंपनियों को समझना है, न कि बाजार के उतार चढ़ाव से डरना या प्रभावित होना। जो निवेशक व्यवसाय की बुनियादी समझ रखते हैं, वही लंबे समय में सफल निवेशक बनते हैं। पॉइंट 3, बचत और निवेश की शक्ति को समझना। लर्न टू अर्न में पीटर लिंच ये जोर देते हैं कि बचत और निवेश जीवन के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। वे समझाते हैं कि केवल पैसा कमाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उस पैसे को बचाना और सही जगह निवेश करना भी उतना ही ज़रूरी है। लिंच बचपन से ही बचत की आदत डालने पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि अगर एक बच्चा हर महीने अपनी जेब खर्च से थोड़ा थोड़ा बचाना शुरू करे, तो समय के साथ वो एक बड़ी राशि जोड़ सकता है। इस बचत को सही तरीके से निवेश करने पर ये रकम कई गुना बढ़ सकती है। वे निवेश के कंपाउंडिंग के जादू को भी सरल शब्दों में समझाते हैं। कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपके निवेश से जो कमाई होती है वो भी फिर से निवेशित होती है और उस पर भी ब्याज या लाभ मिलता है। इस तरह समय के साथ आपकी छोटी सी राशि भी बहुत बड़ी बन सकती है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप 1000 रुपये प्रति वर्ष 10% की दर से निवेश करते हैं, तो 10 साल में आपके पैसे लगभग 2600 रुपये बन जाते हैं। अगर आप इसे 20 साल तक जारी रखें, तो ये रकम 6700 रुपये से भी ज़्यादा हो जाती है। यानी समय जितना लंबा होगा, आपके पैसे उतनी तेज़ी से बढ़ेंगे। लिंच ये भी बताते हैं कि निवेश के लिए धैर्य बहुत ज़रूरी है। जल्दी पैसा दोगुना करने की कोशिश में कई लोग गलत फैसले लेते हैं और नुकसान उठाते हैं।
सही निवेशक वो है जो लंबी अवधि के लिए सोचता है और बिना घबराए अपने निवेश को बढ़ने का समय देता है। बचत और निवेश को लिंच जीवन भर चलने वाली आदत बताते हैं। उनका कहना है कि जैसे हम रोजाना अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमें अपने वित्तीय स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर हम समय पर बचत और निवेश शुरू करते हैं तो भविष्य में आर्थिक स्वतंत्रता पाना संभव हो जाता है। वे ये भी कहते हैं कि निवेश केवल अमीर लोगों के लिए नहीं है। कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी आमदनी कितनी भी हो, निवेश शुरू कर सकता है। छोटी छोटी बचतें भी समय के साथ बड़ी संपत्ति बन सकती हैं। अंत में लिंच का संदेश साफ है, बचत और निवेश एक लंबी यात्रा है, न कि कोई त्वरित सफलता पाने का तरीका। धैर्य, अनुशासन और निरंतरता से ही कोई व्यक्ति वित्तीय समृद्धि प्राप्त कर सकता है। पॉइंट 4, शेयर बाजार को समझना। लर्न टू अर्न में पीटर लिंच ने शेयर बाजार को एक साधारण और आसान तरीके से समझाया है। वे बताते हैं कि शेयर बाजार किसी जादुई या रहस्यमयी जगह का नाम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा स्थान है जहां कंपनियों के छोटे छोटे हिस्सों यानी शेयरों की खरीद फरोख्त होती है। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक छोटे हिस्से के मालिक बन जाते हैं। लिंच बताते हैं कि शेयर बाजार में निवेश करने के पीछे असली विचार किसी कंपनी के भविष्य में उसके मुनाफे और विकास में हिस्सेदारी लेना है। जब कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है तो उसका मुनाफा बढ़ता है और इस कारण उसके शेयर का मूल्य भी बढ़ता है। इस तरह निवेशक को फायदा होता है। वे ये भी समझाते हैं कि शेयर बाजार कभी कभी बहुत उतार चढ़ाव वाला हो सकता है। कभी अचानक बाजार ऊपर जाता है, कभी नीचे गिरता है, लेकिन असली निवेशक इन उतार चढ़ावों से डरता नहीं है। उसे कंपनियों के मूल सिद्धांतों, फंडामेंटल्स पर भरोसा करना चाहिए, न कि बाजार के रोजाना के मूड पर। लिंच उदाहरण देते हैं कि कई बार अच्छे शेयर भी बाजार की गिरावट के समय सस्ते मिल जाते हैं। समझदार निवेशक वही होता है जो इस समय में अच्छे अवसर पहचानकर उनमें निवेश करता है। वे शेयर बाजार को एक लंबी दूरी की दौड़ की तरह देखते हैं, जहां धैर्य और समझदारी से काम लेना जरूरी होता है। शेयरों के चुनाव के लिए लिंच सुझाव देते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में जिन कंपनियों के उत्पाद और सेवाएं हमें पसंद आती हैं, उन्हें हम निवेश के लिए देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई कंपनी अच्छा भोजन बनाती है और लोग उसे पसंद करते हैं, तो वो कंपनी निवेश के लिए अच्छी हो सकती है। वे ये भी कहते हैं कि शेयर बाजार में पैसा बनाने के लिए जटिल गणित या बड़ी डिग्रियों की जरूरत नहीं है। आम समझदारी, धैर्य और सही जानकारी से कोई भी व्यक्ति सफल निवेशक बन सकता है। लिंच इस बात पर जोर देते हैं कि निवेश से पहले कंपनी के बिजनेस मॉडल, उसकी कमाई, भविष्य की संभावनाओं और प्रतिस्पर्धा को अच्छी तरह से समझना चाहिए। बिना समझे निवेश करना जुए के समान हो सकता है, जो बहुत खतरनाक है। अंत में पीटर लिंच का संदेश यही है कि शेयर बाजार को एक भाग्य का खेल नहीं समझना चाहिए। ये एक ऐसा स्थान है जहां समझदारी, शोध और धैर्य से सही कंपनियों में निवेश करके बड़ी वित्तीय सफलता हासिल की जा सकती है। पॉइंट 5, निवेश की आदतें विकसित करना 500 शब्दों में। लर्न टू अर्न में पीटर लिंच इस बात पर जोर देते हैं कि युवाओं और शुरुआती निवेशकों को जल्द से जल्द निवेश करने की आदत डालनी चाहिए। वे बताते हैं कि निवेश कोई जादू नहीं है, बल्कि ये एक सरल आदत है जो समय के साथ चमत्कारी परिणाम देती है। यदि हम छोटी उम्र से ही नियमित रूप से बचत और निवेश करना शुरू कर दें, तो कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज के कारण हमारा धन कई गुना बढ़ सकता है। लिंच निवेश को एक साधारण प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, जिसमें अनुशासन और धैर्य सबसे महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं कि हर महीने थोड़ी थोड़ी राशि को अलग रखकर उसे सही जगह निवेश करने की आदत बना लेनी चाहिए। जैसे ही यह आदत विकसित होती है, व्यक्ति अपने वित्तीय भविष्य को मजबूत बनाने के रास्ते पर चल पड़ता है। वे उदाहरण के रूप में बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति हर महीने एक निश्चित राशि निवेश करता है और उसे लंबे समय तक छोड़ देता है, तो वो छोटी रकम भी समय के साथ बहुत बड़ा फंड बन सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि शुरुआत भले ही छोटी हो, लेकिन नियमितता बनी रहे। लिंच समझाते हैं कि निवेश करते समय डर या जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। कई लोग बाजार गिरने पर घबराकर अपना निवेश निकाल लेते हैं, जो कि एक बड़ी गलती है। सफल निवेशक वही होता है जो बाजार के उतार चढ़ावों के बावजूद अपनी निवेश योजना पर कायम रहता है। इसके साथ ही लिंच ये भी सलाह देते हैं कि निवेश करते समय अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रखें। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति सेवानिवृत्ति के लिए बचत कर रहा हो या किसी बड़े सपने के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा हो। लक्ष्य तय करने से निवेश में दृढ़ता आती है और बीच में दिशा भटकने की संभावना कम हो जाती है। लिंच कहते हैं कि निवेश करते समय धैर्य बहुत ज़रूरी है। जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में लोग गलत फैसले ले सकते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति लंबे समय के लिए निवेश करता है और अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनियों में भरोसा रखता है, तो उसे सफलता निश्चित मिलती है।
निवेश की आदत को मजबूत करने के लिए लिंच कुछ सुझाव भी देते हैं, जैसे हर महीने बचत का एक निश्चित प्रतिशत निवेश के लिए अलग करना, खर्चों पर नियंत्रण रखना और अपने निवेश को समय समय पर समझदारी से बढ़ाना। अंत में पीटर लिंच का मुख्य संदेश यही है कि निवेश करना कोई कठिन काम नहीं है, बस इसे अपनी आदत बना लेने की ज़रूरत है। जैसे हम रोज़मर्रा की दूसरी अच्छी आदतें अपनाते हैं, वैसे ही अगर हम निवेश को भी अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना लें तो आने वाला समय हमारे लिए वित्तीय रूप से सुरक्षित और संपन्न हो सकता है। पॉइंट 6, बाजार को समझने का सही नज़रिया 500 शब्दों में। लर्न टू अर्न में पीटर लिंच ये स्पष्ट करते हैं कि शेयर बाजार को सही नज़रिए से समझना निवेश के लिए अत्यंत आवश्यक है। कई बार लोग बाजार को जुए या सट्टे की तरह देखते हैं, जबकि असल में बाजार उन कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है जो असली वस्तुएं बनाती हैं और सेवाएं प्रदान करती हैं। लिंच बताते हैं कि जब हम स्टॉक खरीदते हैं तो हम किसी कंपनी के एक हिस्से के मालिक बनते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें स्टॉक को केवल एक पेपर पर लिखा हुआ नाम नहीं समझना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि हम उस कंपनी में हिस्सेदार हैं। अगर कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है तो हमारा निवेश बढ़ेगा, और अगर कंपनी खराब चलेगी तो हमारा नुकसान भी होगा। वे निवेशकों को ये समझाते हैं कि बाजार में उतार चढ़ाव आना सामान्य है। बाजार कभी भी एक सीध में नहीं चलता। कुछ दिन तेजी होगी, कुछ दिन गिरावट आएगी, लेकिन लंबी अवधि में अच्छी कंपनियां बढ़ती हैं और अपने निवेशकों को अच्छा लाभ देती हैं। इसलिए बाजार की छोटी मोटी गिरावटों से घबराना नहीं चाहिए। लिंच बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि बाजार में सफल होने के लिए किसी विशेष टाइमिंग की ज़रूरत नहीं है। सही समय का इंतजार करना या बाजार के शीर्ष और तल को पकड़ने की कोशिश करना एक व्यर्थ प्रयास है। इसके बजाय यदि हम अच्छी कंपनियों में निवेश करते हैं और उन्हें समय देते हैं तो हमारा धन खुद ब खुद बढ़ेगा। इसके अलावा लिंच ये भी समझाते हैं कि हमें बाजार को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, न कि डर के स्थान के रूप में। जब बाजार नीचे होता है तब सस्ते में अच्छे स्टॉक खरीदने का मौका होता है। अक्सर लोग गिरते बाजार से डरकर बाहर भाग जाते हैं, जबकि समझदार निवेशक ऐसे समय में अच्छे सौदे खोजते हैं। वे निवेशकों को सलाह देते हैं कि बाजार के उतार चढ़ाव के समय अपने दिमाग को शांत रखें। भावनाओं में बहकर निर्णय लेना निवेश में सबसे बड़ी गलती होती है। सफल निवेशक वही होता है जो बाजार के मूड से प्रभावित हुए बिना अपने विवेक और अध्ययन के आधार पर फैसले लेता है। अंत में लिंच कहते हैं कि बाजार को समझने के लिए धैर्य, अध्ययन और सही नज़रिया ज़रूरी है। यदि हम इसे केवल एक तेजी और मंदी के खेल के रूप में न देखें, बल्कि कंपनियों के असली प्रदर्शन के आधार पर निवेश करें, तो बाजार हमें दीर्घकालिक रूप से बहुत अच्छा रिटर्न देता है। पॉइंट 7, कंपनी के मौलिक पहलुओं का विश्लेषण करना। लर्न टू अर्न में पीटर लिंच इस बात पर विशेष जोर देते हैं कि किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उसके मौलिक फंडामेंटल पहलुओं का गहन विश्लेषण करना चाहिए। मौलिक विश्लेषण का अर्थ है कंपनी के असली व्यवसाय को, उसकी वित्तीय स्थिति को, उसके प्रबंधन को और उसके भविष्य के विकास की संभावनाओं को समझना। लिंच बताते हैं कि एक सफल निवेशक वही होता है जो किसी कंपनी को उसके व्यवसाय मॉडल, कमाई की क्षमता, बाजार में उसकी स्थिति और उसकी प्रतिस्पर्धात्मक ताकत के आधार पर परखता है। सिर्फ स्टॉक की कीमत देखकर निवेश करना एक बहुत बड़ी भूल है। स्टॉक की कीमत हमेशा कंपनी के मूल्य को सही ढंग से नहीं दर्शाती। असली मूल्य को समझने के लिए उसके फंडामेंटल्स पर ध्यान देना जरूरी है। कंपनी का राजस्व, रेवेन्यू, मुनाफा, प्रॉफिट, ऋण, डेट, नकदी प्रवाह, कैश फ्लो और भविष्य की विकास दर, ग्रोथ रेट जैसी चीज़ों का अध्ययन करना चाहिए। एक कंपनी जो लगातार मुनाफा कमा रही है और जिसका कर्ज बहुत कम है, वो लंबे समय तक टिक सकती है और अपने निवेशकों को अच्छा रिटर्न दे सकती है। इसके अलावा लिंच ये भी बताते हैं कि कंपनी के उत्पादों और सेवाओं को समझना भी ज़रूरी है। अगर एक निवेशक खुद कंपनी के उत्पादों का ग्राहक है और उसे पसंद करता है, तो ये एक अच्छा संकेत हो सकता है। एक साधारण निवेशक भी अपने आस-पास देखकर बेहतरीन कंपनियों को पहचान सकता है, बशर्ते वो सतर्क और जागरूक रहे। कंपनी के प्रबंधन मैनेजमेंट की गुणवत्ता भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कंपनी का नेतृत्व ईमानदार, दूरदर्शी और कुशल है, तो कंपनी के बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है। लिंच कहते हैं कि एक अच्छा सीईओ कंपनी को संकट के समय में भी मजबूती से आगे बढ़ा सकता है। लिंच निवेशकों को सलाह देते हैं कि किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उसके सालाना रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स, बैलेंस शीट्स और मुनाफा हानि विवरण, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। इससे कंपनी की असली वित्तीय हालत का पता चलता है और निवेश का सही निर्णय लेना आसान हो जाता है। वे ये भी कहते हैं कि कोई भी निवेश केवल दूसरों के कहने या खबरों के आधार पर नहीं करना चाहिए। खुद रिसर्च करना और अपने विश्लेषण के आधार पर निवेश करना ही सही तरीका है।
इससे हम भावनाओं के जाल में फंसने से भी बचते हैं और सोच समझकर निर्णय लेते हैं। अंत में लिंच कहते हैं कि मौलिक विश्लेषण करना कठिन नहीं है। थोड़ी मेहनत और समझदारी से कोई भी निवेशक अच्छे स्टॉक्स को पहचान सकता है। सही कंपनी में निवेश करने से लंबी अवधि में जबरदस्त संपत्ति बन सकती है। पॉइंट 8, धैर्य और दीर्घकालिक सोच का महत्व। लर्न टू अर्न में पीटर लिंच यह बात बार बार दोहराते हैं कि शेयर बाजार में सफलता का सबसे बड़ा रहस्य धैर्य, पेशेंस और दीर्घकालिक सोच, लॉन्ग टर्म थिंकिंग है। जल्दी पैसे कमाने की चाहत में लोग जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं और अक्सर नुकसान झेलते हैं। लेकिन जो निवेशक समय के साथ अपनी होल्डिंग्स को बढ़ने का अवसर देते हैं, वे बड़े रिटर्न अर्जित कर सकते हैं। लिंच समझाते हैं कि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव सामान्य बात है। अगर निवेशक हर छोटे उतार चढ़ाव पर घबराकर अपने स्टॉक्स बेचते रहेंगे तो वे लंबे समय में मिलने वाले लाभ से वंचित रह जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि निवेशक बाजार की छोटी मोटी हलचलों पर ध्यान न देते हुए धैर्य के साथ टिके रहें। दीर्घकालिक सोच का मतलब है किसी कंपनी में निवेश करते समय यह सोचकर निवेश करना कि आप कम से कम 5 से 10 साल तक उसमें निवेशित रहेंगे। लिंच के अनुसार एक मजबूत कंपनी को अपना असली मूल्य दिखाने में समय लगता है। उसके प्रोडक्ट्स, सेवाएं और बिजनेस रणनीतियां धीरे धीरे बाजार में स्थापित होती हैं और समय के साथ उसका मुनाफा भी बढ़ता है। वे उदाहरण देते हैं कि कई बार शानदार कंपनियों के स्टॉक्स पहले कुछ वर्षों तक बहुत ज़्यादा बढ़त नहीं दिखाते, लेकिन समय के साथ उनका मूल्य कई गुना बढ़ जाता है। जो निवेशक धैर्य रखते हैं वही इस बढ़त का लाभ उठा पाते हैं। लिंच ये भी बताते हैं कि समय बाजार मार्केट टाइमिंग करना लगभग असंभव है। कोई भी निवेशक या विशेषज्ञ ये सटीकता से नहीं बता सकता कि बाजार कब ऊपर जाएगा और कब गिरेगा। इसलिए बाजार को समय करने की कोशिश छोड़कर बस अच्छे स्टॉक्स खरीदकर उन्हें लंबे समय तक होल्ड करना सबसे अच्छा तरीका है। धैर्य रखने का एक और फायदा ये है कि कंपाउंडिंग का जादू काम करता है। जब आप अपने निवेश को लंबी अवधि तक छोड़े रखते हैं तो मुनाफा खुद मुनाफा पैदा करने लगता है और आपकी संपत्ति तेजी से बढ़ती है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां आश्चर्य कहा था। लिंच सलाह देते हैं कि निवेशकों को बाजार की अफवाहों, न्यूज़ हेडलाइंस और छोटी मोटी गिरावटों से घबराना नहीं चाहिए। अगर आपने किसी मजबूत कंपनी में निवेश किया है और उसके फंडामेंटल्स में कोई खराबी नहीं आई है तो उसे बनाए रखें। समय के साथ आपको उसका इनाम मिलेगा। अंत में वे कहते हैं कि निवेश में धैर्य न केवल धन बढ़ाता है बल्कि मानसिक शांति भी देता है। जल्दबाजी और बेचैनी से भरे निवेशक हमेशा चिंतित रहते हैं, जबकि दीर्घकालिक निवेशक शांतिपूर्वक अपने निवेश को बढ़ते हुए देखते हैं। पॉइंट 9, निवेश में जोखिम को समझना और प्रबंधन करना। लर्न टू अर्न में पीटर लिंच इस महत्वपूर्ण विषय पर जोर देते हैं कि निवेश में जोखिम रिस्क को समझना और उसे सही तरीके से प्रबंधित करना सफलता के लिए अत्यावश्यक है। कई निवेशक बिना पूरी जानकारी के सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर निवेश करते हैं और जब बाजार में गिरावट आती है तो घबराकर नुकसान उठा बैठते हैं। लिंच समझाते हैं कि जोखिम को समझना और तैयार रहना एक समझदार निवेशक की निशानी है। सबसे पहले वे बताते हैं कि जोखिम का अर्थ है किसी निवेश से उम्मीद के अनुसार रिटर्न न मिल पाना या पूंजी का नुकसान हो जाना। जोखिम हर जगह मौजूद है, चाहे वो स्टॉक्स हों, बॉन्ड्स हों या म्यूचुअल फंड्स। लेकिन अगर आप सही ज्ञान के साथ निवेश करते हैं और विवेकपूर्ण निर्णय लेते हैं तो आप जोखिम को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। लिंच कहते हैं कि जोखिम को समझने के लिए सबसे पहले कंपनी के फंडामेंटल्स को ध्यान से पढ़ना चाहिए, माइनस जैसे उसकी कमाई, कर्ज का स्तर, बिजनेस मॉडल, भविष्य की संभावनाएं आदि। मजबूत कंपनियों में निवेश करने से जोखिम काफ़ी कम हो जाता है। वहीं जिन कंपनियों की स्थिति कमज़ोर होती है या जो सिर्फ ट्रेंड के आधार पर लोकप्रिय हैं, उनमें जोखिम बहुत ज़्यादा होता है। वो यह भी बताते हैं कि विविधीकरण डाइवर्सिफिकेशन जोखिम प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण तरीका है, यानी अपनी सारी पूंजी एक या दो कंपनियों में न लगाकर कई अच्छी कंपनियों में थोड़ा थोड़ा निवेश करना चाहिए। इससे यदि किसी एक स्टॉक में गिरावट आती है तो भी आपके समग्र पोर्टफोलियो पर बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण बात लिंच ये बताते हैं कि निवेशक को अपने जोखिम उठाने की क्षमता, रिस्क एपेटाइट को समझना चाहिए। हर व्यक्ति का वित्तीय लक्ष्य, उम्र, आय और मानसिकता अलग होती है। कोई युवा निवेशक थोड़ी ज्यादा अस्थिरता सह सकता है, जबकि कोई सेवानिवृत्त व्यक्ति कम जोखिम वाला पोर्टफोलियो चाहेगा। इसलिए निवेश निर्णय अपनी स्थिति के अनुसार लेने चाहिए। लिंच ये भी चेताते हैं कि मीडिया और अफवाहों के आधार पर निवेश करना जोखिम को कई गुना बढ़ा सकता है। बिना शोध किए किसी हॉट स्टॉक में कूदना खतरनाक हो सकता है। समझदारी इसी में है कि आप अपना होमवर्क करें और अपने फैसलों के लिए खुद जिम्मेदार बनें। अंत में वे कहते हैं कि जोखिम से डरने की ज़रूरत नहीं है।
यदि आप सही तरीके से सोचते हैं, धैर्य रखते हैं और ज्ञान के आधार पर निवेश करते हैं तो जोखिम को प्रबंधित कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों तक सुरक्षित रूप से पहुंच सकते हैं। पॉइंट 10, दीर्घकालिक दृष्टिकोण और धैर्य का महत्व। लर्न टू अर्न में पीटर लिंच निवेश की सफलता के लिए दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म सोच और धैर्य पेशेंस को अत्यंत आवश्यक बताते हैं। वे कहते हैं कि शेयर बाजार में असली पैसा समय के साथ बनता है, न कि रोज-रोज ट्रेडिंग करने या त्वरित मुनाफा कमाने की कोशिश से। जो निवेशक धैर्यपूर्वक अच्छी कंपनियों के साथ टिके रहते हैं, वही अंततः बड़ा लाभ कमाते हैं। लिंच समझाते हैं कि बाजार में उतार चढ़ाव वोलेटिलिटी स्वाभाविक है। कभी बाजार तेजी से बढ़ता है, कभी अचानक गिर जाता है। लेकिन अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी की कंपनियां हैं और उनका फंडामेंटल मजबूत है, तो अस्थायी गिरावटों से घबराने की जरूरत नहीं है। धैर्य रखने वाले निवेशक गिरावट को खरीदारी का अवसर समझते हैं, न कि बेचने का। वो कहते हैं कि निवेश को एक बागवानी की तरह देखना चाहिए। जैसे बीज बोने के बाद उसे पानी देना पड़ता है, समय देना पड़ता है और तब जाकर वो एक फलदार वृक्ष बनता है, वैसे ही निवेश भी समय मांगता है। तुरंत बड़े रिटर्न की अपेक्षा करना नासमझी है। दीर्घकालिक निवेश से चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंडिंग का जादू काम करता है, जो धीरे धीरे आपके धन को कई गुना बढ़ा सकता है। लिंच ये भी बताते हैं कि जो निवेशक हर छोटे उतार चढ़ाव पर प्रतिक्रिया करते हैं, वे अक्सर नुकसान करते हैं। बेचने की घबराहट में वे अच्छे स्टॉक से भी बाहर निकल जाते हैं और बाद में पछताते हैं। वहीं धैर्य रखने वाले निवेशक बाजार की अस्थिरता को नज़रअंदाज करते हैं और अपने मूल सिद्धांतों पर टिके रहते हैं। दीर्घकालिक दृष्टिकोण का एक और लाभ ये है कि इससे आपको टैक्स और ब्रोकरेज चार्जेस की बचत होती है। फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग से आपको ज़्यादा शुल्क चुकाना पड़ता है, जबकि लंबे समय तक स्टॉक्स को होल्ड करने से आपके रिटर्न में ये कटौती नहीं होती। लिंच सलाह देते हैं कि निवेश करते समय खुद से सवाल पूछें, क्या मैं इस कंपनी में अगले 5 से 10 वर्षों तक विश्वास कर सकता हूँ? यदि उत्तर हाँ है, तो अस्थायी बाजार की हलचलों से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। अंततः लिंच का संदेश साफ है, धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। जल्दीबाजी में फैसले लेना निवेश का सबसे बड़ा दुश्मन है। बाजार हमेशा शॉर्ट टर्म में अनिश्चित रहेगा, लेकिन लंबे समय में वो अच्छे निवेशकों को पुरस्कृत करता है। इसलिए बुद्धिमानी और संयम के साथ लंबी अवधि की सोच अपनाना ही असली विजयी रणनीति है। निष्कर्ष: पीटर लिंच की किताब लर्न टू अर्न न केवल निवेश के बारे में एक गहन दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, बल्कि ये पाठकों को वित्तीय समझ और आत्मविश्वास भी देती है। उन्होंने निवेश की बुनियादी बातें सरल और समझने योग्य तरीके से प्रस्तुत की हैं, जिससे हर व्यक्ति, चाहे वो निवेश के क्षेत्र में नया हो या अनुभवी, इस किताब से लाभ उठा सकता है। किताब का मुख्य संदेश यह है कि निवेश केवल पैसे कमाने का तरीका नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा कौशल है जिसे सही तरीके से सीखा और समझा जा सकता है। लिंच इस बात पर जोर देते हैं कि एक अच्छा निवेशक वो नहीं है जो बस बाजार में पैसे लगाता है, बल्कि वो है जो कंपनी के फंडामेंटल्स, उसके व्यवसाय मॉडल और उद्योग के विकास को समझते हुए निर्णय लेता है। एक अच्छा निवेशक हमेशा अपनी पूरी रिसर्च करता है और केवल उतने ही पैसे का निवेश करता है जितना वो खोने का जोखिम उठा सकता है। लिंच ये भी बताते हैं कि निवेशक को दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उनका मानना है कि बाजार के उतार चढ़ाव से घबराने की बजाय एक निवेशक को अपने चुने हुए स्टॉक्स को लंबे समय तक होल्ड करना चाहिए। इसका अर्थ है कि निवेशक को अपने निर्णयों पर विश्वास और धैर्य बनाए रखना चाहिए। पीटर लिंच का ये विचार कि निवेश एक बागवानी के समान है, जहां समय के साथ आपका निवेश फलता फूलता है, बेहद प्रभावशाली है। इसके अलावा लिंच ने निवेश के प्रति एक सकारात्मक मानसिकता विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि सही कंपनियों में निवेश करना और उनका पालन करना एक साधारण प्रक्रिया है, लेकिन इसमें समय और सतर्कता की आवश्यकता होती है। उन्होंने ये भी बताया कि निवेशक को हमेशा अपनी गलतियों से सीखने और सुधारने की ज़रूरत होती है। लर्न टू अर्न एक अद्भुत मार्गदर्शिका है जो न केवल निवेशकों को तकनीकी ज्ञान प्रदान करती है, बल्कि उन्हें मानसिकता और अनुशासन के महत्व को भी समझाती है। लिंच ने हमें ये सिखाया कि एक कुशल निवेशक बनने के लिए आपको समय और अभ्यास की आवश्यकता होती है। वे हमें ये भी याद दिलाते हैं कि जोखिम को समझना और सही फैसले लेना ही सफलता की कुंजी है। अंत में लर्न टू अर्न उन सभी लोगों के लिए एक आदर्श पुस्तक है जो निवेश के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। ये न केवल निवेश की दुनिया में सही कदम उठाने की प्रेरणा देती है, बल्कि ये हमारी सोच को बदलने में भी मदद करती है। लिंच की किताब से हमें ये समझने को मिलता है कि सफलता केवल योजनाओं और रिसर्च का परिणाम नहीं होती, बल्कि ये निरंतर प्रयास और सही मानसिकता पर निर्भर करती है।